नेक्स्ट पार्ट है रेडियो एक्टिविटी। इसमें तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि नेचर में रेडियो एक्टिविटी का जो ही नाम आता है तो किस साइंटिस्ट का नाम हमारे दिमाग में आता है? सबसे पहले किसका आता है? हाँ, ठीक है, मैरी क्यूरी। उनका जो पूरा फैमिली थी उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। हस्बैंड वाइफ सबको नोबेल मिला है। क्यूरी को तो शायद फिजिक्स में भी मिलता है, उनको केमिस्ट्री में भी मिला है। ठीक है, फर्स्ट लेडी और प्रॉब्ली सी गॉट 2 नोबेल प्राइज़। तो उन्होंने रेडियो एक्टिविटी बहुत काम किया। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है तुम्हारी? एक ऐसी फिनोमेना है, बेसिकली न्यूक्लियर फिनोमेना है। अभी तक हम लोग एटॉमिक पढ़ रहे थे। जो इमिशन हो रहा था वो एटम में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के जंपिंग की वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के स्टेट्स में जंप हो रहा था। लेकिन ये कौन सी फिनोमेना है? इसका एटम से कोई लेना देना नहीं है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उससे मतलब होता है। तो बेसिकली इट्स ए न्यूक्लियर फिनोमेना। इज इट क्लियर? फर्स्ट थिंग, ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। इसमें क्या होता है, कोई जो बिग न्यूक्लियस होते हैं, बड़े न्यूक्लियस, देखो जो छोटा न्यूक्लियस है तो ये टाइटली, अब जैसे हमने ग्राफ अभी देखा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका न्यूक्लियस आपका इतना ज़्यादा इसके अंदर वो हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इतने ज़्यादा नंबर में होते हैं कि ये तुम्हारा अनस्टेबल हो जाता है। ये ठीक है, ये आपका अनस्टेबल हो जाता है। हाँ, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया है, बहुत बल्कि हो गया है। तो ये आपका नेचर में ये जो एटम होते हैं ये पाए तो जाते हैं लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें से पार्टिकल जो भी तुम्हारा है एमिट करता रहता है। तो किस तरह के पार्टिकल? बेसिकली 3 तरह के पार्टिकल का एमिशन होता है। हाँ निमान, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा है कि ये तुम्हारा जो भी न्यूक्लियस है बहुत ही अनस्टेबल हो रहा है, तो ये कुछ तरह के पार्टिकल एमिट करता है। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल और न्यूक्लियर दोनों है, नेचुरल है और न्यूक्लियर है। तो पहला जो पार्टिकल रिलीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा एमिशन। अल्फा मतलब क्या होता है? हीलियम जो तुम्हारा होता है, हीलियम क्या होता है? हीलियम तुम लोग जानते होगे 2He4। तो हीलियम एटम नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस रिलीज होता है। हीलियम का न्यूक्लियस 2He4 ये इसमें से रिलीज होता है। ठीक है, तो पहला लिख लो, अल्फा डीके बोलते हैं इसको, अल्फा पार्टिकल इमिशन, अल्फा डीके इसको बोलते हैं। अल्फा डीके, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज एमिटेड। ठीक है, सेकंड लिख लो बीटा डीके। बीटा डीके, अब बीटा डीके में क्या होता है कि इसके अंदर से लिख लो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन। एक नया पार्टिकल का नाम सुनो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिटेड। तो तुम लोग में दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए तुरंत कि सर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, है कि नहीं? तो नई खोज हो गई, एक नई डिस्कवरी। हाँ हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन है। चलो ये तो समझ लेंगे, इसका नाम तो सुना हुआ है कम से कम, न्यूक्लियस में नहीं बाहर मिलता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन तो चलो खोज लेंगे हम लोग। पॉजिट्रॉन क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सब पार्टिकल तुम्हारे न्यूक्लियस से कहाँ से बनते हैं अभी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। हाँ, मतलब इसको E- बोल दो तुम, इसको E+ बोल दो। हाँ, चार्ज सेम होता है, चार्ज तो क्वांटाइज है तो चार्ज तो वही रहेगा। लेकिन जो ये पार्टिकल है इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, तो इसको नया नाम बोला गया है पॉजिट्रॉन। हाँ, और तीसरा जो होता है ना ये होता है गामा डीके। तो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। गामा डीके क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ये आप लोग देखिएगा जब पढ़ेंगे हम लोग गामा डीके। इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, हाई एनर्जी, बहुत ही हाई एनर्जी, बहुत ही डेंजरस एनर्जी होती है ये। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है। हाँ, मतलब इसीलिए जितने साइंटिस्ट थे हमारे सभी कैंसर से डेथ हुई थी उनकी।
इमीडिएटली ये डीएनए पार्टिकल को इमीडिएटली ये करता है चेंज। अगर किसी को गामा पार्टिकल से मारा जाए तो मतलब बचेगा नहीं, तुरंत ही उसके न्यूक्लियस को जाके वो चेंज कर देता है। तुम लोग ने देखो ये जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके अभी नेचुरल मतलब बहुत ही नेचर की बहुत अजीब फिनोमेना देखने को मिलती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या बताता है कि जो डिके किस तरह हो रहा है। देखो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, जो तुम्हारे पार्टिकल जो भी तुम्हारे एटम्स हैं, ठीक है, जो एटम्स है मान लो ये यूरेनियम का एटम्स है, किस रेट से कैसे डिके होता है, ठीक है, किस रेट से डिके हो रहा है, डिके का रेट क्या है ये। तो मान लेते हैं अगर 10 पार्टिकल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल 10 है, तो डिके आपका तेज हो, मतलब आपका जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस पर डिपेंड करता है डिके। मान लो 1000 है तो डिके रेट ज़्यादा होगा, 100 है तो डिके रेट और कम होगा, 10 है तो डिके रेट और कम हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा पार्टिकल है उतना ज़्यादा डिके रेट होता है। तो जो dN/dt बोलते हैं हम लोग, dN/dt मतलब टाइम के साथ, ये dN मतलब क्या है, मान लेते हैं n पार्टिकल किसी भी मोमेंट पे यूरेनियम के बैठे हैं, यूरेनियम में एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सारे रेडियोएक्टिव मटेरियल है, मान लो किसी मोमेंट पे यूरेनियम के n पार्टिकल हैं, तो dN/dt कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट तुम्हारा डिके करेंगे ये प्रोपोर्शनेट होता है उस समय कितने मॉलिक्यूल यूरेनियम के हैं। समझ में आया ये? रेट ऑफ डिके डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। मतलब शुरू में ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज होगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है रेट। अच्छा, अगर इसको तुम कांस्टेंट रखोगे dN/dt, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये -λn, -λn क्यों लगाया गया? लैम्डा तो समझ रहे हो तुम लोग क्या है, लैम्डा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, माइनस क्यों आ रहा है कोई बताएगा? क्योंकि टाइम के साथ ये जो n की वैल्यू है कम होती जा रही है। मतलब T1 पे अगर 100 है तो T2 पे क्या होगा तुम्हारा ये 99 हो जाएगा। तो यानी कि डेल्टा T टाइम बढ़ने पे चेंज आपका माइनस साइड में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग माइनस लिखा गया। तो dN/dt इक्वल टू -λn, ठीक है। अब मैथ्स में आप लोग ये कर चुके हैं, इसको मैं पूछूं अगर आप इंटीग्रेट कर, देखो आप डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में जो पढ़े हैं हम लोग अभी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, dN/dt इक्वल टू -λn, क्या इसको हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं? इसका इक्वेशन निकालो जरा, बताओ। डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करो जरा, कॉन्सेप्ट dN/n -λ/dt। कौन सा मेथड बोलते थे इसको? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब t को ले लो 0, t बराबर 0 पे मान लो उस समय नंबर ऑफ पार्टिकल n इक्वल टू n0 है स्टार्टिंग में। n0 मतलब ओरिजिनली जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और टाइम t पे मान लो ये एटम आपके n हो गए हैं। सिंपल अभी तक? तो इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा इसका? ln n। अब सब लोग पूछते हैं सर मैथ्स का क्या फ़ायदा है रियल लाइफ में? अब देखो ये तुम जो लॉ बना रहे हो ना, इसी लॉ से हमारी जो एक्सरे बनी है, जो MRI बनी है, ठीक है, MRI, हाँ MRI भी है, तो ये सब इसी लॉ से चलती है। इंटीग्रेट हो गया ये, ठीक है। अब वैल्यू क्या हो जाएगी? ln n माइनस ln नॉट माइनस लैम्डा इंटू टी माइनस 0। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग भी पढ़ने का थोड़ा फायदा ले लिया जाए। तो ये हो गया ln n/n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया? n/n0 e माइनस लैम्डा टी। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू होती है वो n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये भी फार्मूला बॉक्स में काट दीजिएगा, इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे अभी। तो n इक्वल टू n0 e टू द पावर लैम्डा माइनस लैम्डा टी। मतलब क्या हो रहा है? टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है,
माइनस का ही होता है मतलब ना, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, माइनस का मतलब क्या, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, बहुत तेज़ी से डिक्रीज कर रहा है। तो यही जो इक्वेशन है ना, इसी को हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो? लैम्डा का नाम है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था। लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अभी टर्मिनोलॉजी है डीके रेट। डीके रेट इसको कैपिटल आर से बोलते हैं। कैपिटल आर इज बेसिकली योर माइनस डी एन बाई डी टी। याद होगा सबसे पहले डेरिवेशन में मैंने क्या किया था, डी एन बाई डी टी किसके इक्वल आया था, माइनस लैम्डा इंटू एन के आया था। तो आर इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी, तो आर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, आर की वैल्यू आप बोल सकते हो यहां से लैम्डा इंटू एन। ठीक है, तो t बराबर 0 पर रेट क्या होगा, इसको मैं आर नॉट लिख देता हूं। तो आर नॉट किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू एन नॉट, क्योंकि एन पे डिपेंड कर रहा है रेट। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। तो आर नॉट क्या होगा, लैम्डा एन नॉट। अच्छा जरा ये बताओ, फॉर्मूला का रख दें यहाँ से, आर इक्वल टू लैम्डा, एन की वैल्यू यहाँ से रख दिया तो क्या आ जाएगा, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई, ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ पे। तो r की वैल्यू क्या हो गई, आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये भी आप फॉर्मूला कर लीजिए, सब फॉर्मूला बॉक्स में कर लीजिए। ठीक है, ये रेट हो गया, इसको डीके रेट बोलते हैं। इसी डीके रेट का एक और नाम है, कई जगह बुक में लिख देता है, क्वेश्चन आ जाता है, नहीं समझ में, इसको एक्टिविटी भी बोलते हैं। इसको एक्टिविटी, लगता है कि ये इंग्लिश का वर्ड है लेकिन इसको एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, डीके रेट ऑफ ए सैंपल, स्पेसिफिक नेम एज कॉल्ड एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी मतलब डीके रेट, डीके रेट मतलब किस रेट से डीके हो रहा है। तो इसकी जो एसआई यूनिट बनाई गई है उसको लिख लीजिए बेकरल। जो एसआई यूनिट है, जो साइंटिस्ट हमारे हैं, बेकरल, BECQERREL, बेकरल। ठीक है, नहीं सिंगल आ रहा है, क्वेरल वाला हो गया। ठीक है, एसआई यूनिट इज बेकरल, BECQEREL, बेकरल। वन बेकरल का मतलब क्या हुआ कि वन बेकरल का मतलब हुआ वन कैपिटल BQ भी लिखते हैं इसको, कैपिटल 1 BQ। इसको मतलब क्या हुआ, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या 1 डीके पर सेकेंड, 1 डीके पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में अगर एक एटम तुम्हारा डीके हो रहा है तो उसको 1 बेकरल बोलेंगे। ठीक है, एक और यूनिट लिख लो, क्यूरी, 1 क्यूरी। 1 क्यूरी जो मैडम क्यूरी है उनके ऊपर बनाया गया है 1 क्यूरी, इसको कैपिटल CI भी लिखते हैं, कैपिटल CI, कैपिटल BQ। 1 क्यूरी में क्या वैल्यू होती है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेकरल, BQ। ये तुम्हारा दूसरा यूनिट हो गया डीके रेट का। ठीक है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि कितने समय के बाद, मान लो शुरू में n0 था, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं तुम्हारा ये n तुम्हारा n0 था, तो कितने टाइम के बाद, उसको t हाफ बोलते हैं। नंबर ऑफ जो एटम्स बचते हैं वो तुम्हारे हाफ हो जाते हैं ओरिजिनल के। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ लाइफ, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ, कैपिटल T हाफ। तो इसकी जरा वैल्यू बताओ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहीं से रख के निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन 1 है निकल जाएगा इससे ना, देखो n/n0, देखो क्या फार्मूला दिया है, n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो जरा n की जगह रख दो n0/2,
और टी क्या हो जाएगा, टी आपका हो जाएगा टी हाफ। निकाल पाओगे इसकी जरा वैल्यू, टी हाफ कैसे निकलेगा? हाँ, ये तो देखो, ये तो कट गया पहले, एन नॉट से एन नॉट कट गया, तो क्या आ गया ये 1/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एल टी हाफ। ठीक है, इसको 2 की पावर 1 लिख लो, दोनों तरफ ln ले लो, ln 2 टू द पावर माइनस 1, ln e टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ln e ln ये हो जाएगा माइनस लैम, हाँ टी हाफ ln e बेस ई, तो ये 1 हो गया। इधर क्या हुआ, -1 ln 2, तो यहाँ से देखो फॉर्मूला आ गया, देखो ये तो 1 हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई, ln 2 बाई लैम्डा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये जो वैल्यू है ln 2, इसको रख लो, ये होता है 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा। तो ये आपका हो गया टी हाफ का फॉर्मूला।